बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व कान इंदल्लाहि वजीहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। उलमा, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, पसे पर्दा सुन रही ख़वातीन इस्लाम, कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत हुई। पहले इसका तर्जमा सामने आ जाए, फिर इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात करें। खिताब ईमान वालों को, क्योंकि अल्लाह के अहकाम को और सरकार के तरीकों को मानने का और अमल का जज्बा ईमान वालों में होता है, नफा उनको ज्यादा होता है, इसलिए खिताब उनको किया है। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों न तकलीफ पहुंचाओ अपने नबी को जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको तकलीफ पहुंचाई। एक होती है जिस्मानी अज़ा, एक होती है रूहानी अज़ा। जिस्मानी अज़ा यह है कि मारपीट की जाए, ये तो बनी इस्राइल ने किया नहीं।
और एक है रूहानी अज़ा के इल्जामात तराशे जाएं और नबी के फरामीन को नजरअंदाज किया जाए। हम अपने माँ बाप को इज्जत की नजर से देखें लेकिन उनकी बातों को न माने, इससे उनको रूहानी अज़ा होती। रूहानी तकलीफ होती। बनी इसराइल आले फिरौन के बरसों तक गुलाम रहे। आले फिरौन ने बहुत सताया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनको आजादी दिलाने के लिए भेजा। मिस्र पहुंचे। आले फिरौन को भी दावत दी, उनको भी समझाया एक अल्लाह का दीन, तौहीद की बात, अल्लाह के फरामीन पर चलना। वो तो फिरौन के अलावा किसी को मानते ही नहीं थे। दूसरी उनके यहां बछड़ा परस्ती थी। बनी इसराइल मुवहिद थे लेकिन मुशरिकीन की सोहबत में रहकर मुशरिक बन गई। सोहबत का असर होता है। अंग्रेजी आप पढ़ें, कोई भी जबान आप पढ़ें, यह अल्लाह की निशानियों में से, लेकिन वो जबान का कल्चर इख्तियार न कर। कभी इंसान जबान बोलते बोलते उस जबान का कल्चर इख्तियार कर लेता, वरना नफ्स से जबान सीखने में कोई हर्ज नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्वाब पाए। मूसा अलैहिस्सलाम के कई मुअजिज़ात बनी इसराइल ने देखे, ईमान भी लाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा भी किया कि मिस्र के जालिमाना हुकूमत से तुम्हें निकालकर आजादी की हवा में ले जाऊं। रात दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात उन्होंने देखे। लेकिन यहूदी तख्लीकन टेढ़े हैं, आज तक टेढ़े। अभी भी उनका टेढ़ापन नहीं गया। वहदानियत और तौहीद का बड़ा सबक पढ़ाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। दरिया को अबूर किया। 6.5 लाख बनी इसराइल को समंदर से निकालकर वादी तीह में ले जाकर रखा और साइड पर एक कौम बुतों की पूजा कर रही थी, उनको देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमको भी ऐसा एक बुत दिलाइए ना, हम भी दंडोत करें।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी जहालत पर सर पीटने को जी चाहता। क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, बड़ी जहालत की बातें करते हो, मुआजिज़ात देखे, मुझे देखा, फिर भी ये आलम। हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे अच्छी बातों को लेकर चलते हैं, बुरे अच्छों की बात में कीड़े निकालते हैं। अब एक छोटा सा वाकया सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे तकलीफ पहुंचाई। मैं सीरतुल अंबिया बयान कर, बनी इसराइल में बरहनापन बहुत, ये कौम आज भी बरहना, ये जो बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए हैं, ये नहाने वाले नंगे स्विमिंग शूट में ज्यादातर अंग्रेज यहूदी होते। मुसलमान औरत शर्माती, कैसे लिबास निकाल दूं सबके सामने। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरा, बहुत से पहनावे पहनने वाली कल कयामत के दिन नंगी होगी, इसलिए कि उन्होंने नंगा लिबास पहना होगा। औरत का लिबास कैसा होना चाहिए? औरत का लिबास जिस्म को छुपाने वाला होना चाहिए, चाहे उसमें ज़ीनत हो। लिबास इतना तंग है कि जिस्म की पर्दाख्त हो रही है, ऐसा जिस्म पर लिबास मामलो। बारीक इतना पहने कि जिस्म नजर आए, नंगा, इतना टाइट पहने कि बॉडी का फिगर नजर आए। ये पहनना न पहनना सब बराबर। औरत का लिबास ढीला ढाला, पर्दों वाला, हया वाला होना चाहिए। इस्लाम की तालीमात कौम वाले समंदर के किनारे पर गुस्ल करते थे और अपना सब लिबास उतार कर बैठते, नंगे होकर नहाते। हर नबी बाहया होता, सबसे ज्यादा हयादार सरकार है। एक कुंवारी लड़की में वो हया नहीं है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का शौबा है। ईमान के मोर देन 70 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच हया। मौजूदा दौर की तालीम ने औरत को, लड़की को बेहया बना दिया। पहले माँ बाप कुंवारी को पूछने जाते थे कि फलान से तेरा पैगाम आया है, शादी करी? सर झुका लेती थी, जवाब नहीं देती थी,
वो कुंवारी हया की वजह से फुक़हा ने फैसला किया कि इसकी खामोशी को बयान माना। आज तो लड़की पहले ही अब्बा जान को ऑफर कर देती है कि आप अपने काम में लगे रहना, मैं कर लूंगी, मेरे जहां समझ में आएगा, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत। ये आज की पढ़ाई का नतीजा है, ये टीवी का नतीजा है, ये फेसबुक का नतीजा है, ये इंस्टाग्राम का नतीजा है। अभी एक जगह जाना हुआ था, गुजरात के सोए भंगी से कश्मीर की खूबसूरत लड़की ने इंस्टाग्राम पर ताल्लुक कायम करके शादी की। लड़की को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, मेरे पास यूं बंगला है, मेरे पास यूं गाड़ी है, मेरे पास यूं गाड़ी है। वो वहां से आई यहां तो झोंपड़े में बिस्तर का भी ठिकाना नहीं। बड़े धोखे की चीज है। और आज हमारा नौजवान रात का टाइम इंस्टाग्राम में गुजारता। ये सब तबाहियों के रास्ते। 10 साल का बच्चा इंस्टाग्राम पर नंगी चीजें देखेगा, कहां बाप समझाए? क्यों दिया आपने इसको? सादा फोन देते। ये स्मार्टफोन देने की क्या जरूरत थी? ये उसकी उम्र है। इसमें जब सुध बुध आ जाए खरे खोटे की, तब देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अलग समंदर के किनारे पर तहबंद बांधकर गुस्ल करते थे, हया के साथ जिस्म को छुपाकर। किसका क्या मामला है, किसकी बात में क्या राज है, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह को मालूम है। जब अलग गुस्ल करने लगे तो उन्होंने ब्लेम कर दिया, क्रिटिसाइज किया और यूं कहा कि इनको कोई खास किस्म की एब्डोमेन की बीमारी, इसकी वजह से अलग ना आते। कितना दुख होगा। एक आदमी सच्ची जिंदगी गुजार रहा हो, उसे कोई झूठे होने का इल्जाम दे, कितना बुरा लगे। अक्लमंद आदमी को कोई यूं कहे यू आर फुलिश, कितना बुरा लगे। लेकिन अहलुल्लाह ऐसे इल्जामात को खातिर में नहीं लाते, वो उनके काम में लगे होते हैं। अज़्नुल आवाज़िल हौल क़ल्बि ताइही वहवल अहिब्बति मिन्हु फी सौदाई। दुश्मनों की मलामत दिल के बाहर चक्कर काटती, अल्लाह की मोहब्बत दिल में होती। ये बाहर वाली चीज को बाहर निकालो, अंदर की चीज को बनाओ। अंदर ईमान बनाना, अल्लाह से होने का यकीन बनाना, यही करने के लिए अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाओ। तो इल्जाम लगाने वाले ने तो इल्जाम लगाया, लेकिन नबी पे इल्जाम लगी, अल्लाह बरात बयान फरमा।
एक दिन गुस्ल कर रहे थे, तहबंद बदल रहे थे, पत्थर के ऊपर कपड़े रखे चेंज करने के लिए, तो अचानक पत्थर में हेलीकॉप्टर जैसी आवाज आई। और खाली आवाज नहीं आई, वो पत्थर जमीन से उठा और आवाज करता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेके दौड़ा। पीछे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए कि मैंने तहबंद नहीं पहनी। उससे में ऐसा ही हो जाता, ख्याल नहीं रहा। तो उरियान लाठी लेकर दौड़ रहे हैं और हदीस में अल्फाज हैं, सौबी हजर या सौबी हजर, ए पत्थर ला, मेरे कपड़े कहां ले जा रहा है, मुझे कपड़े पहनने। फिर ये पत्थर कहां जाके रुका, जहां फुर्सत ये बैठते तेरी मेरी करते वहां जाके रुका। उसमें कुछ बुढ़े भी थे, कुछ जवान भी थे। उन्होंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को, जो वो बीमारी कह रहे थे, ऐसी तो कोई बीमारी है नहीं, और अल्लाह किसी नबी को मूजी बीमारी नहीं दी। ये उसूल है। ऐसी बीमारी के लोग उससे घिन महसूस करें, अल्लाह नहीं देता। ये जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जिक्र किया कि कीड़े निकलते थे और जमीन पर गिरते थे और वो कीड़े जिस्म में डालते थे, सब बेअसल रिवायत, ला हकीकत लहा, इसकी कोई हकीकत। हाँ, आजमाए गए बीमारियों से, इसमें कोई शक नहीं। जितने लोग थे तमाम ने देख लिया कि जिस्म निहायत सलामत और तंदुरुस्त है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को 3 लकड़ियां भी लगाई। इस पर शारीहीन को एतराज है, पत्थर तो जमादात में से है, उसको लकड़ी मारने से क्या असर होता है? जवाब यह है कि यह पत्थर आम जमादात की तरह नहीं था, बल्कि खास हयात अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली थी, वरना कोई पत्थर को उड़ते हुए भी देखा है तो हयात का एहसास हो गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए छड़ी मारी। सरकार बहुत दुखी होते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े दुखी होते थे कि क्यों ये लोग ऐसे इल्जामात लगाते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मुशरिकीन मक्का ने सरकार की बात के हक होने का इकरार करने के बावजूद क्यों नहीं माना? क्या वजह थी? अल्लाह फरमाते, कुरान पढ़ो, वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवा। उनके दिलों ने यकीन किया आका सच्चे हैं, कुरान सच्चा है, दीन सच्चा है, क्यों नहीं माना? फरमाते हैं तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, कुर्सियां छीन जाने की वजह से नहीं माना। तो जब आदमी तकब्बुर करता है तो हक से महरूम हो जाता है। इन्होंने ऐसा तकब्बुर किया कि दुनिया में इस्लाम से महरूम हुए, आखिरत में जन्नत से महरूम हुए। और आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह को बहुत पसंद। इसलिए फरमाया
कि जो आजिजी के साथ रहेगा अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाएगा। यह अल्लाह का वादा है। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर कहते किसको है? अच्छा कपड़ा पहना, अच्छी गाड़ी लाया, अच्छी बाड़ी लिया, अच्छी जाड़ी लाया, ये तकब्बुर नहीं। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर यह है कि दूसरे के मुकाबले में अपने आप को आलम समझना, बड़ा समझना और किसी की न सुनना, अपनी चलाना, इसको कहते हैं तकब्बुर। इस्तिलाह है हदीस, ये पसंदीदा नहीं। सरकार हर चीज की तौज़ी ऐसी करते हैं, क़यामत तक के लोगों का मसला ही हल करेंगे। क़यामत तक के लोगों का मसला हल करने के लिए अल्लाह ने नबी खातिमुन नबीयीन को भेजा और ऐलान कर दिया कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए कि तुम्हारे सब सवालों का जवाब या कुरान में मिलेगा या हदीस में मिलेगा या फिर सहाबा की जिंदगी में मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों, वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने नबी का दिल दुखा दिया, तुम नबी का दिल नहीं। नबी को ईज़ा मत पहुंचाना, नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करना नबी को आराम पहुंचा। नबी क्यों आते हैं दुनिया में? अंबिया की तारीख क्या है दुनिया में आने की? फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। रसूल इसलिए आते हैं कि अल्लाह की यहां से परमिशन मिलती है कि हुक्म अल्लाह का दुनिया को पहुंचाओ ताकि उसकी इत्तिबा करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करें। हज़रत अबू हुरैरा को ईमान न लाते तो कौन पहचानता? दामन मुस्तफा पकड़ लिया, पूरी दुनिया ने अबू हुरैरा को जाना और क़यामत तक जानेंगे। उम्मत मुस्लिमा को कौन जानता था, लेकिन आकाए नामदार का थामन पकड़ लिया, ये उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दी क्योंकि इसके हाथ में दामन रसूल है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। हमारी खूबी ये थी कि ईमान के दाई बनते, भलाइयों के दाई बनते, बुराइयों से रोकते, लेकिन आज हम इतने बुराइयों में मुब्तला हैं कि किसी को क्या दावत देंगे अच्छाइयों की तरफ आने। आज हमारा नौजवान ड्रग्स के अंदर मुब्तला, तरह तरह के ड्रग्स लेते हैं, एमडी लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, कफ सिरप लेते हैं नशे के लिए। सरकार से पहले नशे का बड़ा निजाम था और आप आए
और दुनिया से शराब को हराम करार दिया, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप। शराब पीने वाला इतना गिर जाता है कि अल्लाह के घर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। जब तक नशा खत्म ना हो जाए। नशा और सज्दा दो चीजें जमा नहीं, और मोमिन हर वक्त सज्दा रेस। फर्मा बरदारी का मिजाज नशे वाले के अंदर से खत्म हो जाता है, बुराइयां आ जाती है, दुनिया का एक हैवान बन जाता है। एक सहाबी ने, इस्लाम से पहले भी शराब नहीं, लोगों ने कहा हजरत आपने इस्लाम से पहले भी शराब नहीं पी? फरमाया शराब से पहले मैं लीडर कहलाता हूं, शराब पी के नशे में आता हूं तो गीदड़ कहलाता हूं। कौम के सरदार को दो आदमी टिंगा टोली करके घर ले जाते हैं नशे में। आज नशाबंदी की मुहिम चल रही है 1400 साल के। मेरे सरकार ने 1400 साल पहले नशाबंदी की मुहिम चलाई। कुल्लु मुस्किरिन हराम हिदायत में लिखा है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जुजिया कायम किया है। कुल्लु मुस्किरिन, हर वो मनशियात और मुखद्दरात जो नशा ले आए हराम। नशे में इंसान इंसान नहीं रहता, हैवान से बदतर हो जाता, मां बहन की तमीज छोड़ देता। इस्लाम चाहता है कि इंसान बाअखलाक बने, बेहतरीन अखलाक का हामिल हो। उसे सरकार के उसवे को देखना। पहले डॉक्टरों ने इल्जाम इस्लाम पर लगाया था, नया बच्चा पैदा होता, कहते हैं तहनीक करो, तालू के अंदर जरा खजूर जो है पिसी हुई जरा तालू पे लगा दो नवमौलूद बच्चे के, क्या होगा? 1500 साल के बाद अब डॉक्टर कहते हैं जिस बच्चे के पैदा होने के बाद तालू में खजूर या कोई और अच्छी चीज लगाई जाए उसका दिमाग दुरुस्त रहता। हुजूर के जमाने में टैटू का तस्वुर कम था। हाथों में टैटू बनाते हैं, गले में बनाते हैं, पेट पे बनाते हैं, सीने पे बनाते हैं, टैटू नाम रखा। इसको अरबी में वश्म कहते। पहले औरतें ये वश्म करती थी, टैटू बनवाती थी। वो भरवाड़ों की औरतें आती थी दूध देने, तो उन्होंने वश्म किया होता। अब मर्दों के अंदर आ गए, अब मर्द टैटू बनाता। अरे भाई ये वश्म क्यों बना, क्या वजह है? वजह यह है कि ये चमड़ी अमानत है अल्लाह की। रंग दिया है अल्लाह ने हमको, अल्लाह के दिए हुए रंग को मुतगय्यर करने का कोई हक नहीं। ये बॉडी अमानत है भाई। इसलिए हमको यह हक नहीं है कि मरने के बाद मेरी आंखें अस्पताल में दे देना, मेरे फलान पार्ट्स ऑफ द बॉडी फलान को दे देना। अरे तेरा माल है क्या? तू कौन होता अल्लाह की अमानत में खयानत करने वाला? तू मास्टर है, तू ओनर है, तू तो गुलाम है।
इसलिए मना कर। अब आज़ा की पैवनकारी में उलमा ने कुछ इजाजतें दी हैं कुछ शर्तों के साथ। मदरसे आइए तो समझाऊं, तो सब चीजें एक साथ थोड़ी सी। 1400 साल पहले मेरे नबी ने वश्म की बात की थी। आज साइंस वाले वश्म को बुरा कह रहे हैं और लोग वश्म कर रहे हैं। वो हदीस 1400 साल पहले चली थी, समझ में नहीं आ रही थी, आज समझ में आ रही। एक और बात, कपिंग एक चीज है, कपिंग जिसको कहते हैं पछना लगाना, जिसको आजकल हिजामा कहते हैं। सरकार ने 1400 साल पहले हिजामा और पछने की बात कही और हिजामा को सुन्नत करार दी। 1400 साल के बाद आज डॉक्टर कहते हैं कि बॉडी का बेहतरीन इलाज हिजामा और पछना लगाने से होता है। एक मर्तबा सरकार के आधे सर में दर्द हुआ, इसको आधा शीशी का दर्द कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज किया। क्या इलाज किया? एक पचना लगाने वाले को बुलाया और सर में कपिंग करवाया। थोड़ी देर में तकलीफ दूर हुई। अब डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं, अभी बहुत ट्रेंड है इसका। और जितना जमाना आगे बढ़ेगा मेरे सरकार की सुन्नतों का ट्रेंड बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये कयामत तक का दीन है। हम लोग जो है ना मतलब होगी तो नमाज पढ़ेंगे, फॉरेन जाना है वीजा नहीं लग रहा है नमाज पढ़ रहा है। वीजा लग गया, फॉरेन गया, मस्जिद को बाय बाय बोली थी। मस्जिद के सामने से जा रहा था, मैंने कहा भाई नमाज नहीं पढ़ता, का काम हो गया, वीजा नहीं। मतलब की नमाज। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतों से नवाजा था। एक साहबा है, हजरत मेरा सामान गुम हुआ है लेकिन है घर में मिलता नहीं। इमाम साहब ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़। वो गए, वुजू बनाया और नमाज शुरू की। पहली रकात के रुकू में गए तो इनको याद आया कि फलान अलमारी में तो मैंने चेक किया ही नहीं, रुकू में से ही रवाना। जाके देखा तो वो अलमारी में चीज मिली, वहां से ही खत्म कर दी नमाज। हजरत इमाम साहब के पास आए, हजरत अच्छा नुस्खा बताया आपने, मेरी गुमशुदा चीज मिल गई। कब मिली? कहा रुकू में पहुंचा और मुझे ख्याल आ गया। तो आपने 2 रकात पूरी की कि नहीं? जवाब दिया जब रुकू से मसला हल हो तो सजदा क्यों कर। आज हमारा हाल भी, बेलौस इबादत करो, दिखाने के लिए मत करो, अल्लाह के लिए करो। इसलिए तहज्जुद की फजीलत है।
जब लोग खाबे खरगोश में मसरूफ होते हैं, पूरी दुनिया सोई हुई होती है, आप खड़े हो जाते हैं अल्लाह के सामने, देखने वाला अल्लाह होता, तो अल्लाह की रहमतें बरसती। नफली नमाजों में तहज्जुद से बढ़कर कोई नफली नमाज नहीं है। हर नबी ने तहज्जुद पढ़ी है और बुजुर्गों ने लिखा है कि ये नेक लोगों की आदत में, अच्छे लोग हमेशा रात जल्दी उठकर अल्लाह से मांगते हैं। आज हमने मांगना ही छोड़ दिया, नहीं मिलता क्योंकि मांगा नहीं, और अगर मांगा तो मांगने का सलीका नहीं, और तुम्हारी रोजी का ठिकाना नहीं, रोजी हराम, रात भर रोते रहो, कुछ नहीं। ये सब सीरत के हिस्से। कब कब हम सरकार को तकलीफ पहुंचाते हैं हमें मालूम है। सुबह में नहीं उठे आप, मेरे आका को कितना दुख होता। नमाज छोड़ दी आपने, आका को कितना दुख होता। फजर में जब नमाज पढ़ता है आदमी बाजमात, इसका अमाल नामा लेकर आसमानों पर फरिश्ते जाते हैं। अल्लाह पूछते हैं क्या कर रहे थे मेरे बंदे? अरे तेरे सामने जबीन नियाज हम कर रहे थे। अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं इस मकसद के लिए मैंने पैदा किया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कभी क़िबला रुख जो खड़ा हुआ तो हरम से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? कभी क़िबला रुख जो खड़ा हुआ। और शुआरा ने इसको वजाहत के साथ बयान किया। खुद अपनी जग हसाई कर जरा गौर से सुनो। खुद अपनी जग हसाई कर रहा है, दगा भाई से भाई कर रहा है। आज का इंसान अनानियत, तकब्बुर, बड़ाइयों का पुलंदा बन चुका। मिटाने के लिए आया, मिटने के लिए आया था, बनने की कोशिश कर। परस्तिश कर रही है अक्ल इंसान,
अना का बुत खुदाई कर रहा है। अब जो बेचारे अभी नए नए आए उनको जोश ज्यादा आ गया, बड़ों की बड़ाई को भूल गए, अपने इल्म के गीत गाने लगे। शायर ने उसको भी खिताब किया, जरा सा जोश क्या दरिया को आया, समंदर की बुराई कर रहा है। हमारी जात से सरकार को तकलीफ ना हो, कैसे मुसलमान है? हर कदम सरकार को ईजा पहुंचाते हैं, फिर मोहब्बत का दावा करते हैं, आई लव मोहब्बत के। छोटा दावा है ये, दावा है तो करके दिखाओ, सुन्नतों पर अमल करो, सीरत का पैगाम है। छोटा सा वाकया सुना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हुआ। हार सोने का नहीं था, कुछ मोती कुछ दाने, कमसिन है। 9 साल हुजूर की खिदमत में रही, और 9 साला दीनी कोर्स किया, हाफिजा भी बन गई, आलिमा भी बन गई। बड़े बड़े सहाबे किराम की गलतियां निकालती थी रिवायात में। एक किताब लिखी गई है जिसमें हजरत आयशा के 250 एतराजात, अबू अब्दुर्रहमान, तलबा बैठे हैं, बताओ कौन है? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान। उन्होंने मसला बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए हैं। एक रजब में की रही। एक सहाबी उठे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में, पर्दे से गए, मां अबू अब्दुर्रहमान क्या कह रहे हैं? रिफ्यूज नहीं किया। इब्ने उमर बहुत बड़े आदमी हैं, सुन्नतों के बड़े मतवाले हैं, उनकी जिंदगी सुन्नत पर अमल करने में गुजरी। जाके आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि इब्ने उमर कहते हैं हुजूर ने रजब में एक उम्रा किया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अबू अब्दुर्रहमान पे अल्लाह रहम फरमाए, सरकार ने ज़ीक़ादा में 4 उम्रे किए हैं, रजब में नहीं किया। देखिए
पॉलिश वाले जूते पहनते थे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सहाबी ने एतराज किया, आप पॉलिश वाले जूते पहन, क्या दलील है आपके पास? फरमा, इन आंखों ने सरकार को पॉलिश वाला जूता पहनते हुए देखा, मैं उस पर अमल करता। अब जरा इल्म की एक बात सुनो। तयम्मुम ये इस उम्मत की खुसूसियत है। तयम्मुम यानी पाक मिट्टी से तहारत हासिल करना। और कोई शरीयत में पानी के अलावा तहारत नहीं, और मस्जिद के अलावा किसी जगह नमाज नहीं। सरकार ने फरमाया, जो इलती अल-अर्द मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने रुए जमीन को तमाम मेरे लिए मस्जिद बना दिया और फरमाया पाकीज़गी की चीज बनाए। पानी ना हो तो तयम्मुम कर लिया जाए, नमाज पढ़िए नहीं। अब एक और बात सुन, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार 2 मरतबा गुम हुआ है। एक मरतबा मदीने से दूर गुम हुआ तो वाक़या इफ्क पेश आया, और मदीने के करीब हार गुम हुआ तो तयम्मुम दिया गया। वो पहले बाबरी मस्जिद का बड़ा इश्यू चल रहा था, और रमजान में उठाने के लिए आते शहरी में, तो नज़में पढ़ते तरह तरह की। तो एक शाम नज़म पढ़ रहे थे, बाबर तेरी मस्जिद में हम जाके अज़ान देंगे। मैंने उनसे कहा कि महल्ले की ना मस्जिद में तो 5 वक्त की तो नमाज पढ़ता नहीं, तो वहां जाके क्या तेरी अज़ान की जरूरत? महल्ले में नमाज का पाबंद, वहां लोगों को बाबरी मस्जिद तक जाने की क्या जरूरत? नमाज का पाबंद, नमाज का आशिक बन, सुन्नतों का आशिक बन, कुरान का आशिक बन। हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं दोस्तों, अल्लाह रहम फरमाए। अगर मेरे नबी की दुआ न होती कि ये उम्मत मस्ख न हो जाए, ये उम्मत जलजले से धंसा न दी जाए, इनके चेहरे खिंजीर और बंदरों जैसे न बना दिए जाएं, मालूम नहीं हमारा क्या हुआ था। मैं बतौर ज़राफ़त के हमेशा कहा करता हूं कि बंबई के जिन हीरोओं के पीछे हम लोग से मुराद नौजवान लोग अपनी जान छिड़कते हैं। उसने चोटी रखी, ये भी चोटी वाला बन गई। उसने गले में चैन रखी, इसने भी चैन। उसने गर्दन के अंदर उल्टा चश्मा लटकाया, इसने भी लटका। दिमाग भी उल्टा हो गया, चश्मा भी उल्टा हो गया। ये हाल है। अरे जवान, तेरे जेब में मिसवाक होना चाहिए, तेरे जेब में टोपी होना चाहिए, सर का ताज होना चाहिए। तो तेरे जेब में 50,000 का मोबाइल है और जीन्स की पैंट ऐसी कहती है कि वह हाथ जोड़कर कहती है
कि यार जवान अच्छी तरह पहन ले या उतार ले। परेशान हो जाती है जीन्स की पैंट। इसको जीन्स इसलिए कहते हैं कि भाई उतारता है तो बहन पहनती है, बहन उतारती है तो भाई पहनता है। ये कोई लिबास ही नहीं। पहले भंगी पहना करते थे, अब जो पढ़े लिखे लोग पहनते। जमाना बदल गया, सुन्नत तो समझ में आती नहीं। ये जो बंबई वाले जिनके लिए तुम मारे मारे फिरते हो और जिनके गीत गाते हो, मुझे खाली एक बात बताओ, आप उनके दरवाजे पे जाएंगे आपको एंट्री मिलेगी? कोई पूछेगा? सूरीन पर 2 लाते मार के निकाल नहीं देंगे? ये कभी आपके लिए रोए? इनको कभी आपका गम हुआ? इन्होंने कभी रात को रोकर अपने फैंस के लिए दुआ किया है? और मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को रोकर उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ की है। न कोई कनेक्शन, न कोई ताल्लुक, लेकिन मेरे सरकार को उम्मत के आखिरी फर्द की इतनी फिक्र है जितनी के पहले की फिक्र। बताओ, ऐसा हमदर्द नबी लाओ, ऐसा आपका चाहने वाला कोई हमदर्द लाओ जो बेगर्ज आपको जन्नत में पहुंचाना चाहता हो। है? पा सकते हो, ढूंढ सकते हो, तलाश कर सकते हो। 50 साल की मैं मोहलत देता हूं, तुम नहीं ढूंढ सकते। फरमा लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये सब सिफ़ात है सर। सरकार तुम्हें जन्नत में ले जाने के हरीस हैं और तुम जिस दर्जे पर उससे आगे बढ़ाने के हरीस हैं। और कल क़यामत में परेशानी के आलम में कोई उठेगा तो मकाम महमूद पर मेरा नबी वो हम्द करेगा जिसके अल्फाज आ गए। कितनी तकलीफ हम पहुंचाते। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, अजमेर में पठान तालिब इल्म था, उसकी दाढ़ी के 2 बाल थे, बड़ी संभाल के रखता था दाढ़ी। एक मर्तबा सुबह उठा, दाढ़ी का एक बाल टूट गया था, 1 हफ्ते रोया, सुन्नत के नाम पर अल्लाह 2 बाल तूने अता किए थे, अब कल रसूल को क्या मुंह दिखा। हमें यह ख्याल है कि मरने के बाद नबियों के सामने हमको खड़े होना पड़ेगा। आंख बंद होने के बाद वाली जिंदगी की तफसील दुनिया का कोई आदमी नहीं बताएगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हार गुम हो गया। हुजूर ने सहाबे किराम को तलाश में लगाया, आयशा का हार गुम हुआ है, अमानत है, और अमानत का बड़ा ख्याल रखा गया। एक मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने 2 साल पहले मुअज्जिन साहब को फिनाइल का डिब्बा दिया कि 10 टॉयलेट है, इसमें सफाई करते हैं, फिनाइल डालते हैं। 2 साल के बाद पूछा मुअज्जिन साहब, फिनाइल की बोतल का क्या हुआ? कहा वो तो मैं पी गया। सब पे भरोसा करेगा, गैरों पे भरोसा करेगा, उस पे भरोसा करेगा।
इसको अल्लाह के मुनादी पे भरोसा, अल्लाह के मुनादी पे भरोसा। अगर हमारे अंदर हमीयत होती तो हमारे इमाम की तनख्वाह 25,000 होती और मुअज्जिन की 20,000। जब आपने 8,000 और 10,000 रखे हैं तो इमाम साहब अपने बच्चे को MBBS में दाखिल कर, बेटा तेरे को ये लाइन में नहीं जाने गए। और मौलाना यासीन साहब को हथौड़े के अंदर थोड़ी तनख्वाह मिलती थी। गांव वालों ने कहा लेकिन इज्जत कितनी है? का इज्जत को चाटने का है, क्या करने का? आटले पैसा जो अलग कोयना में खवड़ावन का पैसा अलग, इज्जत तो पड़ा कर। अब हुजूर ने ऑर्डर दे दिया, हार तलाश करो, आयशा का हार। लोगों ने जाके हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, तुम्हारी बेटी ऐसी नादानियां करती, अब हमारी नमाज का क्या हो? उस जमाने में तयम्मुम का हुक्म नहीं है। हवाए नमाज में उठा है, हवाए नमाज पढ़वानी, पानी नहीं मिले, पीवाનું પાણી છે ખાલી, આ પીવાનું પાણી પી જાય પછી વضو કરે, ભૂકા મળતા હતા તરસીલમાં। अच्छा मेरी आयशा ने ऐसा किया? हाँ। अब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमरे के अंदर, खैमे के अंदर सरकार का सर मुबारक गोद में रखकर बैठी। खिदमत शौहर की बहुत बड़ी चीज। औरत को अल्लाह ने एक मकाम दे, इस्लाम की खूबी है, ये सरकार की खूबी है, औरत को मकाम दिए। इतना मकाम दुनिया में कोई धर्म वाला दिखा दे, जो इज्जतें औरत को मिली है ऐसी इज्जत दिखा दे। दुपट्टा छीन लिया था तुमने, मेरे नबी ने दुपट्टा दे दिया। लिबास छीन लिया था तुमने, लिबास दे दिया। मां बनी तो कहा तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, बेटी बनी तो कहा तेरी परवरिश में जन्नत है। क्या है? मक्के वाले जालिम तो लड़कियों को बर्दाश्त नहीं करते थे। सरकार ने लड़की के आने को रहमत करार दिया और ये फरमाया इनकी दीनी तालीम और तरबियत करके अच्छी जगह इनका निकाह किया तो ये बच्चियां जहन्नम से और बन जाएंगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे में दाखिल हुए। सरकार आराम फरमाए, तहज्जुद का वक्त होने वाला है, पानी मौजूद नहीं, तयम्मुम का हुक्म नहीं। तो अपनी 2 उंगलियों से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पसलियों में मारा कि तूने सबका बेड़ा गर्क किया। नादानी करती है, चीजें लेके चल के भूल जाती। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कचौके खाती है लेकिन उछलती नहीं, बहुत बर्दाश्त कर और खुद फरमाती हैं मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि मेरी गोद में मां की रिसालत सो रहा था और मेरी हरकत से
उसकी नींद में खलल आ जाता, मेरी पसलियों में खलल आ जाए, मेरे जिस्म को तकलीफ हो जाए, लेकिन मेरे रसूल को तकलीफ न हो, ये ईमान है। जिस खातून को इतनी तकलीफ भी गवारा ना हो, क्या सरकार की सुन्नतें छोड़ी? वो आका के तरीकों को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। आज की मेरी तकरीर का पैगाम, ईज़ाए रसूल से बचो, ढूंढो कहां हमारे नक्शे कदम से रसूल को तकलीफ होती है, उससे अपने आप को बचा और वो काम करो कि तुम्हारे काम आका के सामने आए तो अल्लाह भी खुश हो जाए, रसूल भी खुश हो जाए। यही तो सीरत का पैगाम। अल्लाह कुरान में फरमाता, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सरकार की जिंदगी में बेहतरीन नमूना। उसवा बेहतरीन नमूने को ही कहते हैं, लेकिन हसना ये सिफत मजीदा बढ़ाकर बतलाया, और भी बेहतरीन। लेकिन कौन लेके चलेगा उसवे रसूल? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा, जो आखिरत के दिन में अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता हो, उसको तहज्जुद में खड़े होना दुश्वार नहीं, पंज वक्ता नमाजों में खड़े होना दुश्वार नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना दुश्वार नहीं, सुन्नतों पर अमल करना दुश्वार नहीं। एक अमीर साहब ने यही बात बताई, क्लीन शेव था बिल्कुल, भाई तो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, कलमा पढ़ता है पढ़ता, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है पढ़ता, गाड़ी बेहतरीन लेके चल रहा था। अमीर साहब ने पूछा, गाड़ी जन्नत में जाएगी कि दाढ़ी जन्नत में? गाड़ी तो बाद में जाएगी, दाढ़ी जन्नत में जाएगी। कब्र के अंदर जाएगी, सरकार की तस्वीर पेश करेंगे टैली कर, क्लीन शेव वाला क्या जवाब देगा? आका का मतवाला है तू, सरकार से मोहब्बत है तुझे, तो फिर तेरा चेहरा सरकार की तरह क्यों नहीं है? आज की बात इसी पर खत्म। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात, तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात, तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यात, तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात, तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल मवात। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, कोताहियों से दरगुजर कर, अपना फजल और करम शामिल हाल। अल्लाह महल्ले वाले ने, नौजवानों ने, अल्लाह ये मजलिस सीरत की सजाई, अल्लाह इसे कबूल फरमा, अच्छी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। सीरत का खुलासा ये है कि सरकार के नक्शे कदम और तरीके पर हमारी जिंदगी आ जाए कि
कि दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ नसीब हो जाए। ऐ इलाहुल आलमीन, तमाम जमा शुदगान की हिफाजत फरमा, तमाम के आने को कबूल फरमा, उलमा के इल्म में बरकतें अता फरमा, नौजवानों ने जो मेहनत की है उसे कबूल फरमा। और अल्लाह जो माँ बहनें सुन रही हैं उनको दीन पर कायम और कायम फरमा, अपनी रज़ाए दाइमी अता फरमा, नमाजों का पाबंद बना, सुन्नतों का इश्क अता फरमा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हुस्न खातिमा नसीब फरमा, अल्लाह सुए खातिमा से हिफाजत फरमा। है इलाहुल आलमीन, पूरे बजमे की मग़फ़िरत फरमा। माएँ बहनें सुन रही हैं, जहाँ जहाँ तक ये बात सुनी जा रही है, अल्लाह तमाम को कबूल फरमा, तमाम की हाजात का गैर से तकफ़्फ़ुल फरमा, बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमा, जो कर्जों में डूबे हैं गैर से कर्जों के पूरा होने की सबील पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रख, जब वक्त आखिर हो कलमे वाली मौत, ईमान पर खातिमा, हस्न खातिमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, दुआएं अपने फज़ल व करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।